नमस्ते नूरजहां माँ इस बार सफ़ीर को बेटा देने जा रही है। ये बात नूरजहां को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जब घर आकर अपनी माँ को बता ही देता है सफ़ीर। सुंबुल, सफरीना और नूरबानो की दोस्ती इस बार नूरजहां को महंगी पड़ने जा रही है। नूरजहां अपने तीनों बेटों को इस बार काबू कर रही होती है, लेकिन इस बार ये घर मैदाने जंग बन ही जाएगा। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। हॉस्पिटल में जैसे ही सफ़ीर की नज़र यहाँ पर महक के ऊपर पड़ती है तो पीछे से सुंबुल ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद परेशान होकर रह जाती है। फौरन से उसे गाड़ी में बिठाकर इस बार सफ़ीर जैसे ही घर में लेकर आता है तो यहाँ पर गाड़ी से नीचे उतार देता और कहता है कि सुंबुल तुम कमरे में चलो, मैं जल्द ही आता हूँ। यहाँ पर फौरन से गाड़ी लेकर वो भाग ही जाता है, लेकिन ये बात सुंबुल को भा जाती है कि यहाँ पर दोबारा से कहीं उसकी जिंदगी में माँ तो नहीं आ रही। लेकिन निकली कब थी उसकी जिंदगी से। माँ अपनी दोस्त निम्रा के घर में चली ही तो जाती है, लेकिन ये सारी की सारी बातें इस बार सफ़ीर को भी पता लगी चुकी होती हैं। जहाँ पर माँ इस बार बता ही देती है, कहती है कि आज हॉस्पिटल में अपनी बीवी के साथ आया हुआ था, वहाँ पर सफ़ीर मेरे साथ भी जबरदस्ती उसने मुलाकात कर ही ली। यहाँ पर निम्रा कहती है कि अगर वो दोबारा तुम्हारे पीछे आया और उसने ये कोशिश की कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो तुम क्या करोगे। यहाँ पर माँ कहती है कि वो सिर्फ घर तक ही आ सकता है, जिंदगी में तो नहीं आ सकता। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर निम्रा उसे समझाती है कि माँ देखो मेरी बात सुनो, अगर सफ़ीर तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम उसके साथ रह सकती हो। क्या है, यहाँ पर लोगों ने 4-4 शादियां भी तो की ही होती हैं, तुम्हें उसके साथ रहने में क्या मसला है। लेकिन माँ सफ़ीर के साथ कैसे रहे, जिस तरह से सफ़ीर ने उसे धोखा दिया, उसकी माँ के चले जाने के बाद भी उसका हाल तक न पूछा, सिर्फ और सिर्फ नूरजहां की वजह से आज माँ जो कुछ भी कर रही है उसी वजह से कर रही है। उधर घर में आ जाने के बाद रात का वक्त होता है कि नूरजहां के पास उसका बेटा सफ़ीर पहुंच ही जाता है। कहता है कि अम्मा जान आज मैं ना माँ को देखकर आया हूँ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो हक्की बक्की रह जाती है कि तुम दोबारा से माँ, वो हॉस्पिटल में मुझे नजर आई थी, वो उम्मीद से है, वो माँ बनने वाली है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां हैरान होकर रह जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में जो भी वारिस, पहला वारिस होना है वो सफ़ीर के घर का ही होना है। ऐसा ना हो कि माँ की जिंदगी में ही बेटा हो। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां इस बात को सोचेगी तो जरूर। उधर घर में आ जाने के बाद यहाँ पर सुंबुल परेशान होकर रह चुकी हुई है। यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है यहाँ पर सफरीना। परेशान यहाँ पर सुंबुल, सफरीना कहती है कि सुंबुल मिडिल क्लास लोगों के माँ बाप शादी के बाद होने या ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन एक बार उनकी शादियाँ हो जाएं फिर उनका जीना मरना ससुराल में ही होता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ सुंबुल आंखों में आंसू लिए हुए रो रही होती है। दिन रात वो रो रही है कि दोबारा से उसकी जिंदगी में माँ आ गए, आज उसे नजर आ गए। गरीब माँ बाप की लड़कियों को ससुराल में ही रहना पड़ता है, चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना रह रही हो, वहाँ पर मुड़कर वो वापस नहीं दे सकती। सफरीना की ये बातें सुनने के बाद सुंबुल को इस बार समझ आ ही जाती है कि जो वो बातें किया करती थी वाकई उनका हकीकत के साथ कोई लेना देना जरूर है। उधर अकेली बैठी हुई सोचों में गुम डिब्बे में बड़ी मछलियाँ जिनकी तरफ वो देख रही है और सोच रही है कि ये भी तो है ना, इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कैद हैं। इसी तरह से उसकी भी जिंदगी है, जिस तरह से वो नूरजहां के घर में कैद होकर रह चुकी है। उधर सुंबुल अकेली बैठी हुई परेशान, जिसे लेकर इस बार नूरबानो पहुंच जाती है सफरीना के पास, जहां पर वो जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर सुंबुल कहती है कि इस घर में तो मैं अजाब में फंस कर रह चुकी हुई हूँ, ये घर नहीं है, जहन्नुम है ये। लेकिन नूरबानो कहती है कि तुम हालात का मुकाबला करो। सुंबुल कहती है कि एक हारा हुआ इंसान जब फिर से हारता है ना, उसकी ऐसी कैफियत होती है जैसे मेरी है। अब तुम खुद से क्यों कंपेयर कर रही हो, तुम इंसान ही हो ना, तुम हालात का मुकाबला कर सकती हो, तुम्हें जरूरत नहीं है किसी के बारे में भी सोचने की। लेकिन सफरीना को ये बातें तो समझ आएगी ही नहीं। यहाँ पर रो रहे होते हैं सफरीना भी और सुंबुल भी। दूसरी जानिब सफीर जो इस बार बहुत ज्यादा खुश है और मोबाइल में तस्वीर अपनी माँ को दिखा रहा होता है, साथ हुनैद और मुराद शाह भी मौजूद होते हैं, क्योंकि इस बार घर में खुशियाँ आने ही वाली हैं। और
ये खुशियां इस बार देगी माह। ऊपर से नूरबानो और सुम्बुल भी देख रहे होते हैं। सुम्बुल से ये बातें कभी भी बर्दाश्त नहीं होंगी कि इस घर में इस बार माह आने वाली है और सिर्फ एक वारिस की वजह से, एक बेटे की वजह से। लेकिन नूरजहां जो जमाना जालियत की सोच रखती है, जमाना जालियत में भी ऐसे लोग हुआ करते थे तो घर में बेटी की पैदाइश पर बेटी को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि माह के घर में बेटा होने वाला है तो उसके बाद माह दोबारा से इस घर में आने वाली है। उधर घर में इस बार सफीर पहुंच गया, जहां पर निम्रा के घर में माह के साथ मुलाकात करने के लिए ढोर ना करता है। यहाँ पर सफीर कहता है कि खुदा का वास्ता है, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, जो कुछ भी मुझसे हो चुका है उस चीज की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आइंदा के बाद मैं कभी भी तुम्हें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर माँ भी उसे बता ही देती है कि उसके घर में इस बार बेटे की पैदाइश होने वाली है, जिसके बाद सफीर उसे अपने घर में लेकर आने ही वाला है। दूसरी जानिब सफरीना जो उम्मीद से थी, लेकिन डिलीवरी के बाद पहले ही पता लग चुका हुआ था कि वो उम्मीद से है, इस बार अपनी बच्ची को उठाए हुए जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर नूरजहां जो अपने बेटे हुनैद और सफरीना से इतनी नाराज हो चुकी है जैसे उन्होंने कोई गुनाह वाला काम कर लिया हो। अपनी बेटी इंसिया को हाथ में उठाए हुए सफरीना कमरे में चले जाती है कि यहाँ पर हुनैद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि माएँ भी तो बेटियां ही थी जो बड़े होकर माएँ बनती हैं, लेकिन आपको बेटियों से क्यों इतनी ज्यादा नफरत है? सिर्फ बेटों के साथ ही क्यों नहीं, वो मेरी बेटी है इंसिया और उसे कभी भी मैं अपने आप से दूर नहीं करूंगा। अम्मा, पहले भी मैंने सफरीना के साथ जुल्म किया था, उसकी पहली बच्ची को इस दुनिया से बेच दिया, उसमें हमारा ही कसूर था। अपनी माँ के ऊपर यहाँ पर चिल्ला ही पड़ता है। ये बात नूरजहां को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो गई। उधर हुनैद जो अपने घर में वारिस तो नहीं ला सका, लेकिन इस बार जब नूरबानो नूरजहां के ऊपर चिल्लाएगी तो उससे ये बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होने वाली है, जिसके बाद वो नूरबानो के ऊपर गोली चला ही देगा। लेकिन ये बात कभी मुराद शाह से बर्दाश्त ना हो पाएगी, जिसके बाद वो अपनी बेगम के मरहम पट्टी करवाने के बाद घर तो लेकर आ जाता है, लेकिन इस बार अपने बड़े भाई को गिरेबान से पकड़ ही लेता है। कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत के नूरबानो के ऊपर गोली चलाओ, मैं तुम्हें भैया कभी भी माफ नहीं करूंगा। यहाँ पर गिरेबान से पकड़े हुए पीछे से सफीर आकर उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता, ऊपर से सुम्बुल भी आ रही होती। सारे घर में तमाशा बर्पा इस बार हो ही गया। ये बात इस बार नूरबानो लेकर चली ही जाती है नूरजहां के पास जाकर। नूरजहां कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को गाली बना दिया मेरे लिए, लेकिन मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। यहाँ पर नूरबानो कहती है कि ठीक है, फिर मैंने भी आप ही के बेटों को आपस में लड़वा कर बेहतर कर दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां चिल्लाएगी, लेकिन आखिर करे तो करे क्या। इस बार मुराद शाह नूरबानो को लेकर घर से दूर जाने वाला है, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करेंगे। इस बार नूरबानो की जीत हो ही गई जब नूरजहां के हाथ कुछ भी ना आया। उसके अपने ही बेटे बहुत जल्द उसके खिलाफ होने ही वाले हैं। नूरजहां अकेली होकर रह जाएगी, जो अपने बेटों को अपनी तरफ कर रही थी, लेकिन उन्हीं की खुशियों को तबाह करने की कोशिश कर रही थी। कौन कौन चाहता है कि वाकई नूरजहां को तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बड़ा बेटा अपनी माँ का सगा बन रहा था, इस बार मुराद शाह ने भी उसका खरा अंजाम किया। कौन कौन चाहता है कि वाकई माँ घर में आ जानी चाहिए, क्योंकि उसके घर में इस बार बेटे की पैदाइश होने वाली है। सफरीना, नूरबानो और सुम्बुल की दोस्ती आप सभी दोस्तों को कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय के साथ जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।